श्यामनाथ, हाँ। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहा था। प्राइवेट ब्राउजिंग? हाँ। क्या होता है इससे? सोचा थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में प्राइवेट ब्राउजिंग करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना गूगल को ना किसी को मेरी हिस्ट्री वगैरह। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा किसी को? अरे मैंने वो कौन सा मोड होता है? आइकैग्निटो हाँ मोड? हाँ, उसको अपन ऑन किया है ना, तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैंने हिस्ट्री लॉग तुम्हारी डिलीट हो जाएगी सारी? बिल्कुल, तभी तो कर रहा हूँ ताकि किसी को कुछ पता ना चले मेरी वेबसाइट के बारे में। तो अब तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। तुम्हारी हिस्ट्री सिर्फ डिलीट होगी, तुम ट्रेसिबल हो। जो वेबसाइट ऑनर होते हैं, जिस वेबसाइट पे तुम विजिट कर रहे हो प्राइवेट ब्राउज़र में, वो वेबसाइट तुम्हें ट्रैक कर सकती है। चलो हम दिखाते हैं कि कैसे तुम्हें ट्रेस कर सकती है। ठीक है, फिर बताइए कैसे होता है, मैं भी देखूँ जरा। देखो क्या करना है, तुमने यहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग की आइकैग्निटो मोड में। तो हाँ। आइकैग्निटो मोड में जब हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो इसको कट करते ही हमारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री डिलीट हो गई, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या विजिट किया। ठीक है, गूगल से भी हमारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। हम अगर यहाँ से चेक करें तो हमें ये हिस्ट्री दिखेगी नहीं कि हम क्या विजिट कर रहे थे प्राइवेट ब्राउजिंग में। लेकिन जो वेबसाइट का ऑनर है, हम लोग भ्रम में रहते हैं कि कोई हमें ट्रेस नहीं कर रहा है। जो वेबसाइट का ऑनर है वो ट्रेस कर सकता है। वो यहाँ तक मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नंबर नहीं, हमारे आईपी एड्रेस को भी देख सकता है। और चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें देख सकता है, कहाँ से विजिट किया है और कौन से आईपी लोकेशन से हम विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं। मान लो कोई भी वेबसाइट जो तुमने विजिट किया होगा तो उसका भी कोई वेबसाइट का ऑनर होगा, तो उसका ऑनर सब कुछ देख सकता है। तो इसलिए ये भ्रम में कोई लोग ना रहें कि अगर हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं, आइकैग्निटो टैब में प्राइवेट वीडियोस देख लेते हैं या कुछ काम कर लेते हैं, तो वो ट्रेसिबल नहीं होता है। इट कैन बी ट्रेसिबल। ठीक है, हमारे आईपी एड्रेस लोकेट होता है। अच्छा, इससे बचने का भी एक तरीका होता है, हम वीपीएन का इस्तेमाल करें तो प्राइवेट ब्राउजिंग में हम वीपीएन और हिस्ट्री दोनों से बच जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सिर्फ हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो इस केस में खतरा होता है कि वेबसाइट ऑनर हमें पता कर सकता है। तो स्क्रीन पे लेके चलो फ़ोन को, हम दिखाते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। देखो, जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं विजिटर स्टैटिक्स में कि कितने लोगों ने हमारे साइट को विजिट किया। तो साइट के विजिटर्स में क्या होगा, यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि कितने लोगों ने साइट को विजिट किया। ये चीज़ें मैं जूम कर लेता हूँ साइट को। हाँ, तो देखो ये हमारे साइट का स्टेटिस्टिक्स है कि यहाँ पे कितने विजिटर्स आए हैं। देखो अभी आज इतने विजिटर्स आए हैं, कल इतने आए थे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि विजिटर कितने आए हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से ये विजिटर्स आए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि हमारे कितने विजिटर्स आए हैं, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। देखो विजिटर कहाँ से आए हैं, फायरफॉक्स से आए हैं, क्रोम से आए हैं, ठीक है, और अदर से आए हैं या फिर जितने भी ब्राउज़र से आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमें दिखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो वेबसाइट ऑनर होता है उसके पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं वेब मास्टर। वेब मास्टर के लिए इस लैपटॉप में लॉगिन नहीं है, हम दूसरे में देखते हैं। तो देखो, जैसे अभी हमने बताया, तो यहाँ पे देखो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि ये विजिटर कहाँ से आए हैं। इंडिया से, दिल्ली से, और दिल्ली में नेशनल कैपिटल से आए हैं। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो, ये जो विजिटर आया है ये यहाँ से आया। अब देखो इसके साथ साथ हमें ये पता चल रहा है ना कि ये विजिटर कहाँ से आया है। देखो दो दो ये सब दिल्ली से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, रायपुर से आए हैं। तो ये सारे के सारे विजिटर पता चल रहे हैं। अब ये विजिटर की अगर हम आईपी देखना चाहें, देखो ट्रैफिक बाय कंट्री अगर हम देखना चाहें, देखो यहाँ पे क्या है, सब सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इसका आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इसका आईपी। तो सबको पता होगा कि आईपी क्या होता है। आईपी लोकेशन से हम किसी की भी एड्रेस को ढूंढ सकते हैं। देखो ये आईपी, अगर आईपी हमें पता चल गया है कि ये आदमी कहाँ से विजिट किया है, तो हम आईपी लोकेशन से किसी की भी हिस्ट्री को पता कर सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है। ठीक है, उसका आईपी लोकेशन, जैसे देखा होगा क्राइम ब्रांच वगैरह वाले इस्तेमाल करते हैं आईपी ट्रेसिंग का। ठीक है, तो ऐसे अगर और नीचे जाएं तो यहाँ पे कौन से पोस्ट पे किसने विजिट किया था। देखो यहाँ पे ब्राज़ील से आया था, इसमें विजिट किया था। तो आपने कौन से ब्राउज़र पे, कौन से पेज पे और कौन सी जगह से आपने विजिट किया, सारा का सारा डाटा हम आपका निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए आप ये मत समझें कि आप इतने ज़्यादा सेफ हैं अगर आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हैं जिस भी लीगल या इलीगल वेबसाइट पे, या फिर मान लीजिए आप किसी हॉट वीडियोस की वेबसाइट पे अधिकतर लोग विजिट करते हैं आइकैग्निटो टैब में। तो ये चीज़ से, भ्रम से दूर रहें कि हम जो हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है, आपको जो साइट ऑनर है जिसने भी डाल रखा है वीडियोस वगैरह, वो आपको आसानी से ट्रेस कर सकता है। तो इससे कैसे बचें, इसका भी हम उपाय आपको बताते हैं। इससे बचने के लिए कि आपका आईपी एड्रेस ना आए,
तो उसके लिए आपका हिस्ट्री तो डिलीट हो जाएगा, कोई और नहीं देख पाएगा, लेकिन आपका आईपी लोकेशन वो वेबसाइट ऑनर ट्रेस कर सकता है कि आप कहाँ से थे। तो इसलिए आप इस्तेमाल करें, जब कभी भी प्राइवेट ब्राउजिंग का भी इस्तेमाल करें तो आप VPN का इस्तेमाल करें, आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। VPN का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप ट्रेस भी नहीं होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ iCognito टैब को यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ iCognito टैब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यानी कि अपने आप को गड्ढे में झोंक रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको साइट ऑनर ट्रेस कर सकता है और करता भी है। जितने भी फालतू की वेबसाइट्स होती हैं, जो हॉट वीडियोस की वेबसाइट होती हैं, वो सब आपको ट्रेस करती हैं और आपके फ़ोन में मॉलवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं। तो इसलिए आप हमेशा HTTPS कनेक्शन का इस्तेमाल करके ही उन साइट्स पे विजिट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।